हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, एसएससी सीपीओ 2021 और स्टेनो 2021 और जेई 2021 और भी एग्जाम है, उन सब के एज रिलैक्सेशन या फिर एग्जाम प्रीपोन कराने, हर किसी की अलग अलग डिमांड है। कोशिश करेंगे बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में बात करें। हमने भी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है और हमने ग्रीवेंसेस कैंपेन भी चलाया। हमने स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों तीनों एग्जाम्स के इसी सब इश्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ, जिसमें 130 से ज़्यादा, लगभग 135-36 लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप इस इन सब इश्यूज से जूझ रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ रहती है, तो बहुत कुछ आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने और वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करके क्या क्या चीज़ें करने, वो सब में बहुत हेल्प हो जाती है आप सब लोगों की ही। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। अब ये बात है कि अब आगे क्या करें। कैंपेन चला लिया, ग्रीवेंसेस कैंपेन चला लिया, तो अब आगे क्या करना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं पूरी बात करूंगा, साफ साफ बात करूंगा, आपको बहुत कुछ जानने समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सोशल इन्फो सैरलोक चौधरी से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में ले जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। मेन चैनल जो है सैरलोक चौधरी से आपको आपके एग्जाम रिलेटेड सीपीओ जीएल सीएचएस इनके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहती है। देखिए, हमने ग्रीवेंसेस कैंपेन चलाया था, आप सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो भी कैंडिडेट थे, और काफ़ी चीज़ें हुई। अब जो चलाया गया था उसका कुछ रिजल्ट आया कि जो रिमार्क्स दिए थे उन्होंने, कि आपका जो कमीशन है, उन्होंने बताया कि हम एज पर रूल्स नॉर्म्स गाइडलाइंस इश्यूड जो करी जाती हैं डीओपीटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हम उनको फॉलो करते हुए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते हैं। ठीक है, हालांकि आपका जो सजेशन है और जो ग्रीवेंसेस है वो हमारे पास आ गई है और हमने उसको रिकॉर्ड पर रखा है, उसको रख लिया कि हाँ भाई आप ये चीज़ चाह रहे हैं, ऐसी चीज़। तो आपकी पहले सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी ये है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच गई है कि आपका तकलीफ क्या, प्रॉब्लम क्या, परेशानी क्या है। आप जानते हैं, देखो डिपार्टमेंट डीओपीटी में आपका गया था। अब अगर किसी को डीओपीटी नहीं पता तो भैया डीओपीटी प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, स्पेसिफिकली डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं। इसी के अंदर यूपीएससी एसएससी सब इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उसके अंदर ही सब चीज़ें चलती हैं। तो टेंशन मत लो, आपकी बात वहाँ तक पहुँच गई। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बात वहाँ पहुँच गई। अब आप लोग अलग अलग ये भी कैंप आ रहे हैं कि अब ट्विटर कैंपेन करो। अब ट्विटर कैंपेन में भी ये रहता है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो में। इसमें भी अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन हो, कुछ लोग चाह रहे हैं एग्जाम प्रीपोन हो, कुछ लोग चाह रहे हैं एज क्राइटेरिया की जो डेट है, क्रूशल डेट, जो कि एक 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 2023 होगी शायद, एक एक 2023 कह रहा हूँ, 1 अगस्त 2022 होगी, वो 1/1/2022 होनी चाहिए, या 1/1/2023 होनी। अलग अलग लोगों की अलग डिमांड है, सारी चीज़ों पर बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल आपकी जो बात है वो वहाँ पर, जो आपका कंसर्न है वो वहाँ पर पहुँच गया। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात आते हैं सीपीओ 2021 वालों की, स्पेसिफिकली इस एग्जाम की बात करते हैं। आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सीपीओ 2019 का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट टेंटेटिव है, लेकिन 31 जनवरी 2022 को आएगा। ठीक है, अब जो समझना है सारी चीज़ें, जब समझोगे नहीं तो फिर आप आधी अधूरी चीज़ों में रह जाओगे। 31 जनवरी को आएगा, जिसमें सीआईएसएफ की, अभी जो सुनने में आ रहा है, ज्वाइनिंग जो होगी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की, वो मार्च में होगी। ऐसे करते करते किसी की अप्रैल में, किसी की मई, जून, जुलाई, ऐसे हो जाएंगी। लास्ट जो होती है वो अक्टूबर के आसपास होती है डीपीएसआई की। ठीक है, डीपीएसआई की ज्वाइनिंग। अब जब इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनकी ट्रेनिंग होती है 9-10 महीने की कम से कम, हर एक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ दिनों का, 1-2 हफ्ते का ऊपर नीचे होते हैं, बट ये रहता है। अब ये इनकी ज्वाइनिंग आने में अक्टूबर तक जा रहा है डीपीएसआई का, और इनका मार्च तक जा रहा है। तो ये 2022 पूरा सिर्फ इनकी ही ट्रेनिंग और इस सब में चलेगा। और डीपीएसआई की बात करूं तो ये 2023 जाएगा, आधा, कम से कम 2023 जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीपीओ 2020, उसका मेंस हो चुका है, अब उसका मेडिकल होना है। मेडिकल को होगा, उसकी कोई कुछ पता नहीं, अभी मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया टीयर 2 का। ठीक है, उसका रिजल्ट आया नहीं है, उसका ये शायद अगले साल के मिड तक दे दें या मिड के बाद दे दें, ये रिजल्ट देंगे। मतलब कह सकते हो जुलाई अगस्त के आसपास ये उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में आएंगे सीपी 2020 के में। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग कब होगी? 2023 में। 2023 में, जैसे 2022 में इनकी स्टार्ट हुई है, इनकी 2023 में स्टार्ट होनी होगी। और जो डीपीएसआई की होगी वो 2023 के अक्टूबर में होगी। ठीक है,
और वो 2024 तक चलेगी, 2024 के मिड तक चलेगी। अब आप सीपीओ 2021 वाले, अगर आप चीज़ सोचो थोड़ा सा, आपका एग्जाम जो प्रीपोन की बात कर रहे हैं, आपका एग्जाम पहले होता था, कोविड ने सिचुएशन चेंज कर दी, कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस सब फेस कर रहे हैं, सीपीओ वाले, सीजीएल वाले, हर कोई बंदा फेस कर रहा है इस दुनिया में, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर कोई फेस कर रहा है। तो उसी का अब नतीजा ये है डिले होने का। अब जब सीपीओ 2021 वाले हो आप ये सोचो कि 2023 तक तो ये पूरा ये सारा कुछ ऑलरेडी ब्लॉक है, आपका 2022 के एंड में अगर वो प्रीलिम्स नहीं कराएंगे, आप सोच रहे शुरुआत में आपका प्रीलिम्स करा दें और आपकी सारी प्रोसेस 2023 से आने से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, तो फिर ये क्या दो बैचों को कैसे चलाएंगे? ट्रेनिंग कैसे कैसे स्टार्ट होगी? बैच को एक एक साल बैठा के रखेंगे सिलेक्शन के बाद, फिर आपकी कैंपेन अलग चलेंगे कि भैया ज्वाइनिंग अर्ली कराओ हमारे, फिर वो अलग चीज़ें चलेंगी बहुत सारी कि ज्वाइनिंग पहले कराओ फिर वो सारी। तो उन सबको सोचते हुए ही उन्होंने ये एग्जाम कैलेंडर प्लान किया, इलॉजिकल वो भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपकी ये डिमांड है कि एग्जाम प्रीपोन हो और एग्जाम पहले हो जाए, तो मुझे सच में नहीं लग रहा कि इस चीज़ में हो पाएगा। आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे और जिस हिसाब से पूरा कैलेंडर प्लान किया गया होगा, अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, उनको जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तो उनके अलग अलग, यही थोड़ी एक सेंटर पर ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है, अब दूसरा से तैयारी ऑलरेडी, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, ये ऑलरेडी तैयार वेटिंग में बैठे होंगे। सीपीओ 2020 वाले, सीपीओ 2019 वाले की ट्रेनिंग नहीं हुई होगी कंप्लीट, सीपीओ 2020 वाले वेट करेंगे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो फिर हम आए। और जब तक इनकी वेटिंग में है, आप चाह रहे हो कि फिर आपका भी रिजल्ट निकाल के आपको भी वेटिंग में लगा दें, सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा, फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का सब कुछ जो पैटर्न है वो गड़बड़ा जाएगा, आप समझिए। तो सीपीओ 2021 वालों का एग्जाम प्रीपोन की तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी वही है कि दिसंबर में आपका प्रीलिम्स होगा, बट हाँ जो आपका एज का इश्यू है कि हाँ आपका जो एज वो 1 अगस्त ले रहे हैं जिससे कि आपका अटेम्प्ट जा रहा है, वो एक जेन्युइन डिमांड है कि उसको 1 जनवरी लो, 2022 इस हिसाब से लो, या फिर अगर आप 1 अगस्त ही ले रहे हो तो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो, 2 साल का एज रिलैक्सेशन दो बाकी सारी कैटेगरीज के लिए। ये जेन्युइन डिमांड है, ये दो डिमांड है। अगर आप प्रीपोन कराने की सोच रहे हो, कितने भी ट्विटर कैंपेन कर लो, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी ट्विटर कैंपेन कर लो, ट्विटर कैंपेन आपके इफेक्ट उतना नहीं डालेंगे जितना ग्रीवेंसेस डालती हैं। कितने भी ट्राई कर लो, ग्रीवेंसेस का कॉन्सिक्वेंस होता है उनके पास, नंबर ऑफ पीपल कितनी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, ये उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनकी ऑडिट होते हैं डिपार्टमेंट, बहुत कुछ होता है सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, और वो सब बताने लोगों से बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। बट ग्रीवेंसेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू ट्विटर कैंपेन। स्टिल अब ट्विटर कैंपेन के साथ इशू क्या है? ट्विटर कैंपेन के साथ 2 इशू हैं। अब ये है भाई साहब, आप जानते ही होंगे इनको, जिन्होंने ये कैंपेन प्लान किया है। अच्छा है, बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और खड़ा होना चाहिए। अब आते हैं एक ये डिसाइड कर लेते हैं, अब पता नहीं किसी मेंटर से बात करी नहीं करी, अपना आए वीडियो बनाई, डिसाइड किया कि इस डेट को हम कैंपेन कर रहे हैं और ये हमारी डेट है, ये हमारा ये हैशटैग है, और अब सब आ जाओ, मैंने डिसाइड कर दिया, अब सब आ जाओ। ऐसे मेंटरशिप नहीं होती सर। सारे मेंटर से बात करके करते हैं, तभी बच्चों का सबका भला हो पाता है। ऐसे आके मैं भी आग बना दूं, इस डेट को है हमारा ट्विटर कैंपेन और ये सब कर लो, और हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, हर बार फेल हो जाएगा। आप कितने भी ऐसे ट्राई कर लो अलग अलग चीज़ों के लिए, सारे फेल हो जाएंगे ट्विटर कैंपेन। क्यों हो जाएंगे? इन्होंने आया वीडियो आए और वीडियो बना दी कि 3 जनवरी को हम मंडे को इतने बजे हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, ये हैशटैग है और ये वो है। डिमांड जेन्युइन है कि इंक्रीज जो है एज लिमिट है 2 साल बढ़ानी चाहिए सभी एग्जाम्स के, डिमांड जेन्युइन है, सही है। बट क्या है ना कि अब दूसरे हमारे बहुत चहेते भाई आरबी वाले, उनसे किसी ने पूछा होगा, ये रोहित भाई ने, जो कुछ भी है एज रिलैक्सेशन के लिए 2 साल के लिए, अब इनके हिसाब से जो इनकी बात हुई है वो है कैंपेन के 29 तारीख को करेंगे। एक 29 तारीख को कर रहे हैं, एक 3 जनवरी को कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा सब मेंटर्स, कल को मैं भी आके बता दूं कि इस डेट को कर रहे हैं और कोई और मेंटर आके कुछ और बता दें, सारे कैंपेन फेल हो जाएंगे, जीरो। एक तो क्या है कि एज रिलैक्सेशन के लिए नंबर ऑफ पीपल ही बहुत कम है, सबसे बड़ी बात तो है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ही बहुत कम है कि इस चीज़ के लिए जो चाहते हैं कि इस पर कुछ हो। और ऊपर से फिर अगर अलग अलग डेट पर अलग अलग लोग सारी चीज़ें करेंगे, एक तो देखो ये 2 ये हो गए, एक जो हैं अपने गुप्ता जी क्यों मैथ वाले, वो उस चीज़ के फेवर में नहीं है, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है।
तो अभी सारे जो मेंटर्स हैं वही एक ग्राउंड पे नहीं आ रहे, तो ट्विटर कैंपेन कहाँ से यार सक्सेसफुल होगा? सभी आके ऐसे में, अब मुझसे भी बच्चे बोल रहे हो, आप सब लोग कह रहे हो कि भैया आप आओ, आप भी बताओ, आप भी इस चीज़ के ऊपर बनाओ। ऐसे आके आप चाह रहे हो मैं भी एक ऐसे वीडियो बनाऊँ और बता दूँ कि जी ये है, इस डेट को ट्विटर कैंपेन कर दूँ? होगा सफल? नहीं होगा भाई। या तो आप नए नए हो बहुत, या फिर आप इतना कुछ देखे हो उसके बावजूद आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। सारे जो मेंटर्स हैं आपस में बात करें, एक पर्टिकुलर चीज़ डेट को डिसाइड करें, एक पर्टिकुलर हैशटैग डिसाइड करें, ना कि बस आके वीडियो बनाएं कि इस डेट को है जी कैंपेन और कुछ भी तो कर दें। उससे नहीं हो जाएगा, सारे फेल हो जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होगे। अभी आप क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारा जो कुछ भी हो, सभी अपने मेंटर से बोलो, हमारे से बोलो, सबसे बोलो कि एक डेट, और आपको खुद डिसाइड करो, ना कि मेंटर से डिसाइड करवाओ। बच्चे खुद आप अपनी डेट डिसाइड करो, खुद अपना हैशटैग डिसाइड करो, और वो सभी मेंटर से बोलो कि ये हमारी डेट है, ये हमारा हैशटैग है, इसे प्लीज़ सपोर्ट करो। मेंटर सारे आएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, एक फिक्स आपकी जो डेट होगी उसी को, तो सबका भला हो जाएगा उसमें। ठीक है, सारे एक पेज पे होंगे और नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो कुछ चांस है। हालांकि मैं अभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन से ज़्यादा मैं ग्रीवेंसेस वाली चीज़ पे मानता हूँ, क्योंकि वो उसमें एक्शंस ज़्यादा होते हैं, उसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव वे में कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपने यही सब करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी है वो डाल दीजिएगा टेलीग्राम वाले उस पर, जो आपका स्पेसिफिकली आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें डाल दूंगा। मैं भी बस डाल दूंगा कि हाँ भाई इस चीज़ को कर लो। ठीक है, आई होप आप समझ पाओ। लेंगे फिर आज इतना ही था, उस चीज़ का देख लेंगे जो कुछ भी आप करो। पर मेरी सजेशन ये रही, आप खुद अपने हिसाब से डेट डिसाइड करो, अपने हिसाब से वो डिसाइड करो हैशटैग, और वो सभी मेंटर्स को भेजो। थोड़ी अपनी ओर से खुद भी आप मेहनत करो, थोड़ी अपनी ओर से खुद भी वो लगाओ। देखो इश्यू आपका, सबसे पहले आपको खुद यूनाइट होना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। जो भी है बताइएगा, जो कुछ भी आप डिसाइड करो। बाकी सीपीओ वाले उसका, सीपीओ वाला कह रहा हूँ, जो आपका ये इश्यू वाले ग्रुप का टेलीग्राम नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके ज्वाइन करिए और बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।